नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल कॉमर्स ई विलेज के अंदर। हम जो इस वीडियो में शो करेंगे आपको जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। टी.एस. ग्रेवाल का ये क्वेश्चन है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर का नाम है और टॉपिक है चेंज इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्वेश्चन है हमारा, एक्स एंड वाई आर द टू पार्टनर्स, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 3:2. Z is an incoming partner which he acquires 1/3 of his share, 1/3 of his share from X and 1/10 from Y. हमने आपको ये क्वेश्चंस पहले भी कराए थे। अब ये दो क्वेश्चन को मिला के इन्होंने क्वेश्चन बना दिया। हम इस तरीके के 4 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, जिसमें ऑफ था और जिसमें फ्रॉम था। हमने आपको अपनी पुरानी पिछली वीडियोस में बताया था कि जहाँ ऑफ होता है वहाँ हमें मल्टीप्लिकेशन और माइनस दोनों यूज़ करने होते हैं, और जहाँ हमारा फ्रॉम होता है वहाँ हम सिर्फ माइनस कर देते हैं। अब उसी को हम फॉलो करेंगे। 2 क्वेश्चन एक साथ दे दिए हैं पर इसमें भी ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। कैलकुलेशन इज़ वेरी सिंपल। तो हम x लेते हैं। x सरेंडर्स 1/3 ऑफ हिज शेयर, दैट मीन्स 3/5 मल्टीप्लाई बाय 1 3 से 3 कैंसिल, दैट मीन्स इसने कितना शेयर दे दिया है 1/5। अपने शेयर का 1/3 दिया जो कि बनता है 1/5। अब x शेयर इज 3/5 में से 1/5 चला गया है, 1/5 चला गया है z के पास, और इनके पास सिर्फ रह गया है 2/5। अब करते हैं y ने क्या किया है। y ने अपने शेयर में से दिया है, y सरेंडर्स ओनली 1/10 फ्रॉम। इसमें फ्रॉम है तो सिर्फ माइनस करेंगे हिज शेयर, तो दैट मीन्स y शेयर इज 2/5 minus 1/10. LCM is 10. This one is 4 minus 1 equals to 3/10. यानी इन्होंने सिर्फ कितना दिया है 1/10। तो Z का जो शेयर है वो कितना हो जाएगा। Z शेयर विल बी 1/5 प्लस 1/10। LCM is 10, 2 plus 1 3/10। अब इनको हम एक आसान तरीका बता रहे हैं, जैसे कि रेशो आज आप 1/5 रेशो 3/10 रेशो 3/10। देखिए बेस हमें सेम करना होगा, 2 और 2, दैट मीन्स दिस वन इज 2। 4/10, 3/10 एंड 3/10। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, द रेशो इज 4:3:3। दिस इज़ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमॉन्ग एक्स, वाई एंड जेड। तो ये हमने आपको क्वेश्चन पहले भी कराए थे फ्रॉम और ऑफ के। अब इन्होंने दोनों को मर्ज करके दे दिया है। फ्रॉम एक पार्टनर्स में से फ्रॉम किया और एक पार्टनर्स में से ऑफ हिज शेयर किया। दिस इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 15 भी हमने आपके सामने लिखा है। पहले हम इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देते हैं कि क्वेश्चन क्या है। कि क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, A, B एंड C आर द 3 पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 2:2:1। ये इनका रेशो है। D इज अ इनकमिंग पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। साथ ही इन्होंने लाइन लिख दी है कि C रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, यानी कि C कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करेगा, C कुछ भी नहीं देगा। उसका जो पुराना शेयर था वही रहेगा और उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जब होते हैं, जब पुराने पार्टनर में से कोई एक पार्टनर रिटेन करता है अपने शेयर को, तो उसको समझने के लिए हम ये बना रहे हैं आपके सामने। देखिए ये हमने माना था पूरा शेयर, द होल शेयर ऑफ द फर्म इज़ 1। ये वही पुराने क्वेश्चन है बट नई पैकिंग आ गई है। फिर से देखते हैं, ये 1/6 ये डी का रहेगा, सी का शेयर है 1/5 ये सी का रहेगा।
तो बाकी जो रिमेनिंग शेयर है हमें ये कैलकुलेट करना होगा और इस शेयर में से ए और बी दोनों आपस में ले लेंगे। ये पैटर्न है, यानी दिस इज़ द माइंड मैप टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब इन दोनों को यदि हम ऐड कर दें, यानी इन दोनों को हम एक बना दें, 1/5 प्लस 1/6, तो ये दोनों मिला के हो जाएंगे 6 5 11, 6 5 30, दिस इज़ 11/30। तो रिमेनिंग जो रह जाएगा ये हमारे पास रह जाएगा आई थिंक 19/30, दिस इज़ द रिमेनिंग शेयर, दिस इज़ द रिमेनिंग शेयर। और इस शेयर में से बी भी ले लेगा और ए भी ले लेगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया, प्रेजेंटेशन बहुत आसान है, वही आप सिंपल जैसे करते आ रहे हैं। सॉल्यूशन हमारा हो गया है। रिमेनिंग शेयर तक आप लिख लेंगे, लेट द होल शेयर ऑफ द फर्म इज़ 1, डी शेयर इज़ दिस, सी रिटेन दिस शेयर, द टोटल शेयर इज़ 11/30 and the remaining share is 19/30. Now the A is 19/30 में से कितना ले लेगा, सिर्फ ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2:2 इज इक्वल टू 1:1, दैट मीन्स 1/2, B 19 1/2, C retain his original share that is 1/5 and D share is 1/6. तो दिस इक्वल्स टू 19/60, 19/60, बेस सेम कर लेते हैं, आई थिंक 12/60, 10/60. The new ratio is 19:19:12:10. This is the new profit sharing ratio among A, B, C and D. देखिए हमने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन रखा है। ओके, ये समझाने के लिए बनाया, ये आपका वो हो गया। इससे पहले थोड़ी सी लाइनें आपको लिखनी होती हैं, लेट द शेयर बी, टोटल शेयर बी ऑफ द फर्म बी एक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आई होप कि ये आप दोनों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे और इसी की तरीके से जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस हो सकते हैं या होते हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 16 रहता है जो इन सबसे अलग है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, उसको समझने करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, हम उसको भी करेंगे अपनी अगली वीडियो में। और जितनी भी बुक्स आपके पास हैं, जितने भी सैम्पल पेपर्स आपके पास हैं, आप इसमें जो फर्स्ट टॉपिक दे रखा है सभी में, वो दे रखा है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और उसके बाद ही फिर नेक्स्ट स्टेप पे आप जाएं, क्योंकि जब तक आपका ये पहला स्टेप पूरा नहीं होगा तब तक आगे उस स्टेप को करने में तकलीफ़ ज़्यादा होगी और वो सही भी नहीं होगा। और अपनी अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।